नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं संस्कृत विषय का पाठ संख्या 4 आगच्छ भोजनम कुर्याम, जिसका हिंदी अनुवाद हम अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, का अभ्यास कार्य आज करेंगे और उसको साथ साथ उसका समाधान करते चलेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ के आधार पर पूछा गया है कि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु। मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, साथ साथ उत्तर बता रहा हूँ आपको। पहला है, इसमें पूछा है छात्राः क्रीडनाय गच्छन्ति, क्या छात्र खेलने के लिए जाते हैं? ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि बच्चे क्रीडनाय गच्छन्ति, छात्राः क्रीडनाय गच्छन्ति, वो खेलने के लिए जाते हैं। मनोरंजनाय गच्छन्ति, मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, जबकि इसने कहा कि छात्र खेलने के लिए जाते हैं। तो ये वाक्य अशुद्ध है। पाठ के आधार पर आपने उत्तर देना है। दूसरा वाक्य है बच्चों, छात्राः अप्पुगृहं गच्छन्ति, अप्पुगृहं जंतुशालां, ये जंतुशालां गच्छन्ति न कुत्र गच्छन्ति, उद्यानं गच्छन्ति। तो ये वाक्य भी क्या है? अशुद्धम। ये वाक्य भी अशुद्ध है। बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर ही देने हैं। तीसरा वाक्य है, वयम शक्तिं प्राप्तुम भोजनम कुर्मः, क्या हम शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर हम ये क्या लिखेंगे? शुद्धम। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो शरीर जो है वो शक्तिहीन हो जाएगा, ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं। चौथा वाक्य है, भोजने सर्वाणी तत्वानि स्युः, भोजन में सभी तत्व होने चाहिए। पाठ में हमने पढ़ा कि जल, कार्बोहाइड्रेट, रुक्षांश इत्यादि जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं, पोषक तत्वों का काम जो करते हैं, वो सभी तत्व हमारे भोजन में होने चाहिए। तो वाक्य है शुद्धम, बिल्कुल होने चाहिए। पांचवा वाक्य है बच्चों, भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत्, भोजन सर्वदा संतुलित होना चाहिए, हमेशा संतुलित होना चाहिए। बिल्कुल संतुलित होने का अर्थ क्या है? यहाँ संतुलित होने का अर्थ है बच्चों कि हमारे भोजन में सभी जो पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में होने चाहिए। तो वाक्य क्या है? शुद्धम। इसके बाद बच्चों छठा वाक्य है, शरीराय जलस्य आवश्यकता नास्ति, शरीर के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। तो होती है अथवा नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो हम लिखेंगे ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि इसने कहा कि नहीं होती, जबकि शरीर जल जो है वो शरीर का एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद है बच्चों अगला सातवां वाक्य है, वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम, हम सब फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो क्या लिखेंगे? शुद्धम। और आठवां वाक्य है बच्चों अंतिम, प्रश्न संख्या 1 का। इसमें पूछा है, अपक्व शाकम न खादितव्यम, कि बिना पकी हुई सब्जियां नहीं खानी चाहिए। जबकि पाठ में हमने पढ़ा कि जो रुक्षांश है, अर्थात जो फलों, कच्चे फलों और सब्जियों के जो पापड़ होते हैं जिनसे हमें रुक्षांश मिलता है, तो वो कहता है कि वो शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो वो बिल्कुल आवश्यक मात्रा में खाया जाना चाहिए। जबकि ये कहता है कि क्या बिना पकी हुई सब्जी को नहीं खाना चाहिए। तो ये वाक्य भी कैसा है? अशुद्ध है, अर्थात खाना चाहिए, जबकि ये कहता है नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से आपने पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मंजूषातः है उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पहला भाग है इसका, उसको का भाग हम मान लेते हैं।
इसमें कहा है इसने छात्राः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, छात्र परस्पर वार्तालाप करते हैं, पर आपस में बातचीत करते हैं। इसमें आएगा बच्चों भोजन काले, भोजन के समय आपस में बातचीत करते हैं। पहले में आएगा भोजन काले। दूसरा वाक्य है बच्चों कश्यापि समीपे रोटी का वा न आसीत, किसी के भी पास रोटी अथवा नहीं थी। क्या नहीं था? रोटी का, और इसमें आएगा शाकम, अर्थात रोटी और सब्जी नहीं थी। जब अध्यापिका ने उनको कहा कि सभी बच्चे अपना भोजन दिखाओ, तो उन्होंने देखा कि किसी के भी भोजन में रोटी और सब्जी नहीं थी। तीसरा है वाक्य भोजनेन शरीरम रिक्त स्थान भवति, भोजन से शरीर होता है क्या? शक्तिपूर्णम, शक्ति से पूर्ण, अर्थात भोजन से शरीर जो है वो शक्तिशाली बनता है। तो इसमें आएगा शक्तिपूर्णम भवति। चौथा वाक्य है बच्चों अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, हमारा शरीर पोषण प्राप्त करता है। किससे? खनिज पदार्थ ही। इसमें आएगा खनिज पदार्थ ही, खनिज पदार्थों से हमारा शरीर जो है वो शरीर पोषण प्राप्त करता है। और अंतिम है इसमें पांचवा, इसमें कहा है इसने वयम भोजनम खादित्वा स्वस्था भवामः है। वयम, इसमें आएगा बच्चों वयम संतुलितम भोजनम खादित्वा, हम संतुलित भोजन खाकर ही स्वस्थ होते हैं। इसमें आएगा संतुलितम। तो ये खाली स्थान आपने भरने थे, मंजूषा में दिए गए पद हैं, ये सभी मंजूषा में दिए गए हैं। तो आपने मंजूषा से इनको वाक्य के अनुसार छांट करके पाठ के आधार पर आपने इनको लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में है बच्चों समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु, उचित मेल करके लिखना है। क और ख ये दो वो दिए गए हैं। तो इसमें से आपने क्या करना है, एक को दूसरे से मिलाना है। कैसे? जैसे रुक्षांसाहा, तो रुक्षांश क्या करते हैं? रुक्षांसाहा पाचन क्रिया। इसमें क्या आएगा? रुक्षांसाहा इसको जोड़ेंगे आप पाचन क्रिया से, अर्थात ये पाचन क्रिया में सहायक होता है। कच्चे फल और सब्जियां पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। दूसरा है बच्चों, दूसरा दिया इसने खनिज पदार्थः, खनिज पदार्थः। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा कि खनिज पदार्थों से हमारा शरीर क्या प्राप्त करता है? पोषण। अर्थात ये किस क्रिया में प्रयोग होते हैं? इसमें लिखेंगे शरीर पोषणम। शरीर पोषणम। और तीसरा दिया है इसने प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या काम करता है? पाठ में हमने पढ़ा प्रोटीन क्या काम करता है बच्चों? नई कोशिकाओं की रचना करता है। नव कोशिकाणाम रचना भवति, नई कोशिकाओं की रचना होती है किससे? प्रोटीन से। तो इसमें लिखेंगे नव कोशिका, नव कोशिका रचना। कोशिका रचना से इसका संबंध है। और इसके बाद है चौथा है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसका संबंध किससे है? नव शक्ति ही, इससे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है। तो इसका जो संबंध है वो है नव शक्ति ही। ये विकल्प आपको दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, वहीं से आपको छांट कर लिखना है। और अंतिम है इसमें विटामिन
विटामिन का संबंध है बच्चों यहाँ शारीरिक क्रिया से। शारीरिक क्रिया अर्थात शरीर को क्रिया करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ही ये विकल्प जो हैं ये आमने सामने लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक दूसरे के सामने गलत ढंग से लिखे हुए हैं। आपने इनको इनके संबंध के आधार पर आपने इनको जोड़ना है। तो ये प्रश्न संख्या 3 है आपका, और प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखें। 4 में है बच्चों, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। एक पद में बताना है। छात्राः अध्यापिकया सह कुत्र आगच्छन्। छात्र अध्यापिका के साथ कहाँ गए? हम लिखेंगे उद्यानम। कहाँ गए? उद्यानम। यह है का उत्तर। दूसरा देखेंगे ख में क्या पूछा है? छात्राः कदा एकत्रिताः भवन्ति। छात्र कब इकट्ठा होते हैं? पाठ के आधार पर कब होते हैं? भोजन काले। भोजन के समय में सभी छात्र इकट्ठा हो जाते हैं। हमने एक पद में ही उत्तर देना है, भोजन काले। इसने पूछा कदा, कालवाचक है तो हमने उत्तर दिया भोजन काले। तीसरा, अध्यापिका छात्रान् किं दर्शयितुं कथयति। किं दर्शयितुं कथयति? स्वभोजनम। अपना भोजन दिखाओ, अध्यापिका कहती है। स्वभोजनम। इसके बाद है बच्चों अगला प्रश्न, भोजनेन काशाम दुर्बलता परिपूर्यते। काशाम ये स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में, बहुवचन में प्रश्न पूछा है। काशाम इसमें आएगा कोशिका नाम। क्या आएगा? कोशिका नाम। इसने पूछा है कि भोजन से किनकी दुर्बलता पूरी होती है? तो किसकी होती है? कोशिकाओं की। पांचवा है बच्चों इसमें, कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम किम यच्छते है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं? हम लिखेंगे नवशक्तिम। ये यहाँ भी आया है, देखिए